There was a guy called Nehemiah in the Bible, chapter 4, verse 14. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेहमिया, नेहमिया का 4:14. After I looked things over, number one, mark in your Bible, I looked things over. Second, I stood up, Mark, and said to the nobles, Mark said to the nobles, the officials and the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. तब मैं देखकर उठा और रईसों को और हाकिमों को और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना. Now Nehemiah tells the people what God told him to do. अभी नेहमिया लोगों को बताता है जो प्रभु ने उसे क्या कहा है लोगों को करने के Three लिए. things Nehemiah said. Write it down. 3 चीजें नेहमिया ने कहा, लिखो अभी. Number one, look. वो कहता है देखो. Number two, stand up. दूसरा कहता है उठो. Number three, speak. तीसरी बात है बताओ. So church, you need to look. कलीसिया तो तुम्हें भी देखना है. You need to have a seeking heart. तुम्हारे अंदर भी एक खोज करने का हृदय होना You जरूरी need to है. stand. तुम्हें भी खड़ा होना You है. can't be sitting in the same place and expect to see the inheritance of God that God has kept for you. तो एक ही जगह पर बैठकर तुम नहीं देख सकते, ताक सकते कि प्रभु ने जो विरासत मेरे लिए रखी है मैं उसे पाऊंगा. If you sit in the same place, अगर वही स्थान पर तुम रहोगे you will only see your needs, तो तुम केवल तुम्हारी जरूरतों पर तुम्हारी नजर not the जाएगी, inheritance. विरासत पर नजर नहीं जाएगी. Hallelujah. You want to sit क्या and तुम only see? क्या तुम केवल बैठकर देखना चाहते हो Hallelujah. And expect the inheritance? और चाहोगे कि मेरे विरासत मुझे मिल जाए? So what you need to do? तो तुम्हें क्या That करना है? means you need to speak. यानी तुम्हें बोलना है. You have to call for those things which you have not seen. देखो जो चीजों को तुमने देखा नहीं है उसे तुम्हें पुकारना है. That is what the Bible says about faith. तो इसीलिए बाइबल विश्वास के विषय में यही तो कहता है. God wants to use your very tongue to speak and to call the things that you have not seen before. प्रभु चाहता है कि तुम्हारी जुबान को तुम इस्तेमाल करे और जो बातें तुम्हें दिखाई नहीं देती है वास्तविकता में उसे पुकारे और अपने लिए ले ले. There are certain things कुछ चीजें ऐसी that will हैं come to pass in your life. वो तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी. Just the things that you will call forth using your own tongue. तो वो केवल तुम्हारी जुबान के द्वारा तुम उसे पुकार सकते हो, कह सकते हो. Hallelujah. Hallelujah. Call forth those things that which you have not seen. Use your mouth to speak. यानी जो चीजों को अभी तक तुमने अपने जीवन में नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, उन बातों को देखो और उसे बुलाओ, पुकारो. Nehemiah said 3 things. नेहमिया ने 3 चीजें कही. And Nehemiah is talking about 3 kind of people. अभी नेहमिया 3 तरीके के लोगों के विषय में बोल In रहा the है. same verse he says nobles. और उसी वचन में वो कहता है कि नोबल्स, Said to the nobles, उसने वो हकीमों से कहा leaders, और सब लोगों से, and अगुवाओं the से, rest. और महान लोगों और बाकी के लोगों से Say with me, कहा. nobles. हाकिम, English में बोलो ना रईसों, सबको. Nobles, रईसों, laborers, हाकिमों and the rest. और बाकी के लोग. You know, Nehemiah is saying all these 3 categories, something very important. अभी नेहमिया ये 3 तरीके के लोगों को से कह रहा है कि कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता रहा What है. is he saying? वो क्या कह रहा You है? need to fight for your wives. तुम्हारे पत्नी के लिए तुम्हें लड़ना है, You युद्ध need to करना है. fight for your children. तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें युद्ध You करना need है. to fight for your homes. तुम्हारे घरों के लिए तुम्हें लड़ना है, युद्ध करना है. You need to fight for your positions. तुम्हारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें युद्ध करना है. Turn to somebody, hey, that's a good battle. कोई ये अच्छा युद्ध है. अरे बोलो ना, that's a good battle, जोर से. Does Nehemiah said fight with your wives? क्या नेहमिया कहता है कि तुम्हारे पत्नी से लड़ो? पत्नी के लिए लड़ो, पत्नी के साथ मत लड़ो बोला. Hello. Fight for your wife. He doesn't say fight with your wife. He did not say fight with your wives. उसने नहीं कहा कि तुम अपनी पत्नियों से लड़ो. He says fight for your wives. वो कहता है कि तुम्हारे पत्नी के लिए तुम युद्ध Now करो. wives, open your voice and say, hey husband, fight for me. अभी पत्नियां अपनी आवाज खोलो और अपने पति से बोलो, हे मेरे पति मेरे लिए युद्ध कर. Wives, say it to your husband, fight for your wife.
और पत्नी अपने पति से कहो मेरे लिए तू युद्ध कर, Tell them, fight for me. मेरे लिए युद्ध कर, बोलो Fight for me. Say with me, fight for me. Husband, fight for me. हे पति मेरे लिए बोलो ना. युद्ध कर। No, he's saying, let the altars be built in the homes. यानी वो कह रहा है कि घर में वेदी बने। I prophesy in the name of Jesus, let the altars of prayer be built in your homes. तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे घरों में प्रभु की May वेदी हो your जाए। family hear the voice of God. तुम्हारा परिवार प्रभु की आवाज को सुने। May your family do what God wants you to do. तुम्हारा परिवार वो करे जो प्रभु चाहता है। Hallelujah. May your family seek Him, worshiping God. और ऐसा हो कि तुम्हारा परिवार प्रभु की खोज करे, उस पर ध्यान दे। Then Nehemiah says, do not be afraid of them. और फिर आगे नहमिया कहता है कि उनसे घबराओ मत। So what is the problem here? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? Fear is the biggest problem. ये जो डर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। People are fearful even to admit they are fearful. लोग इतने डरे हुए रहते हैं इस बात को जो है कबूली करने के लिए, अब बताने के लिए कि वो डरे हुए हैं। People are fearful to even admit that they are fearful. लोग इस बात का अंगीकार या कबूल करने के लिए भी जो है डर जाते हैं, कहने के लिए कि मैं घबराया हुआ या मुझे डर आता है। Some people they don't want to get married कुछ लोग ये शादी करने से डरते हैं because they are scared. क्योंकि डरते हैं। What about those people they don't want to have kids? वो उन लोगों की क्या बात है जो शादी बच्चे नहीं चाहते हैं? They are afraid of labor pain. क्योंकि वो लेबर पेन के तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते God हैं। says, do not fear, do not be afraid. लेकिन प्रभु कहता है डर मत, घबराओ मत। If you need to possess your inheritance, अगर तुम्हारे विरासत को तुम चाहते हो, you need to have faith, not fear. तुम्हारे अंदर विश्वास होना जरूरी है, डर नहीं। Turn to somebody and say, I don't have fear from today. कहो कि आज के बाद मैं नहीं घबराऊंगा। Youngsters बोलो, मैं शादी करने के लिए डरेगा नहीं. जवान लोग कहो कि शादी करने के लिए मैं नहीं डरूंगी या डरूंगा। Call out those things, those men in your life whom you have not seen from heaven to come down. वो चीजों को पुकारो, वो पुरुष के लिए पुकारो जिसको तुमने अभी तक देखा नहीं है, वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए नियुक्त करके रखा हुआ है कि वो तुम्हारे लिए नीचे उतर आए। Somebody saying, I am not fearful. The man is getting scared to marry me. कोई कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल डरती नहीं, लेकिन वो आदमी डर रहा है मेरे से शादी करने के लिए। In the Second World War, जानते कि दूसरे विश्व युद्ध में more people died not because of the war, not because of the bullets, they died because of fear. बहुत सारे लोग वो बुलेट्स के कारण या युद्ध के कारण नहीं मरे, लेकिन वो डर की आवाज सुनकर मर गए। Hallelujah. Fear brings death. ये डर मृत्यु को लाता है। The people who fear वो लोग जो डरते हैं will not experience the inheritance of God. वो अपनी विरासत का अनुभव नहीं कर सकते। The fearful people डरपोक लोग cannot experience the inheritance of God. प्रभु के विरासत को नहीं पा सकते हैं। And this 10th month, अभी ये 10वें महीने the में spirit of fear be broken out of your lives in Jesus' name. ये जो डर का आत्मा है तुम्हारे जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। Come on, stand up and speak. खड़ा रहकर बोलो ना, stand up and speak. उठकर बोलो। The spirit of fear कहो कि ये डर की आत्मा broken टूट जाए out of my life. मेरे जीवन से। I stand up मैं उठूंगा and see. और मैं देखूंगा I speak और मैं in बोलूंगा Jesus' name. यीशु के नाम में। Give a big hand to Jesus and sit down. यीशु को जोरदार तालियां दे और बैठे। Hallelujah. हालेलुया। What should you speak? तुम्हें क्या बोलना है, कहना है? Do not be afraid, you need to say. Say with me, do not be afraid, I need to say. तुम्हें क्या कहना है? मत डर कहना है। What do you need to say? तुम्हें क्या कहना है? My God is an awesome God. मेरा प्रभु महान He is परमेश्वर a है। great and mighty God. वो एक सर्वशक्तिमान My ईश्वर God है। is an awesome God. मेरा प्रभु परम प्रधान ईश्वर है। When you are faced the problem, जब कोई समस्या का सामना तुम you करते हो, need to say, my God is an awesome तुम्हें God. कहना है कि मेरा परमेश्वर एक महान ईश्वर है। Tell the devil, don't mess up with me. My God is bigger than you. शैतान से कहो, शैतान तू मेरे बीच में मत आना, मेरा परमेश्वर
परमेश्वर एक महान ईश्वर है। Speak over the situation prophetically and say, my God is an awesome God. Right time He will manifest. और वो जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में, उस परिस्थिति के ऊपर नबूवत करो, नबूवत के रूप में बोलो कि मेरा परमेश्वर है जो महान ईश्वर है। Hallelujah. You know what the Holy Spirit says? जान तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? Because we serve an awesome God, क्योंकि हम एक ऐसे परम प्रधान ईश्वर की सेवा करते we will हैं। have awesome families in the church of God. प्रभु के कलीसिया में भी हम ऐसे ही सुंदर परिवारों को देखेंगे। Stand up उठो, and fight for your wives. तुम्हारे पत्नियों के लिए युद्ध करो, Fight for your children. अपने बच्चों के लिए युद्ध करो, Fight for your possessions. अपने हक का अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध करो। Why you need to fight? क्यों लड़ना है So that none of the people will be missed out when Christ comes in glory. ताकि कोई भी व्यक्ति जब प्रभु मसीह महिमा में आएगा उठाने के लिए, कोई भी यहाँ पे पीछे नहीं रहेगा। So why you need to fight? क्यों युद्ध करना है? So that no one will walk in unholiness. ताकि कोई भी अपवित्रता में नहीं चलेगा। Why you need to fight? क्यों युद्ध करना So no one should have poor health and die early. ताकि कोई भी अस्वस्थ होकर जल्दी नहीं मर जाए। Stand up. उठो, Look at the promises of God प्रभु के प्रतिज्ञाओं को देखो and take the promises of God और उन प्रतिज्ञाओं को लो and you speak the promises of और उन God. प्रतिज्ञाओं को घोषित करो। Prophesy over your children बच्चों के ऊपर नबूवत करो that you will see the blessing. कि तू आशीषित होगा, You will be blessed तू आशीषित and रहेगा। God will do what He has intended to you. और प्रभु ने जो तेरे जीवन पर योजना बनाई उसे तू जरूर पूरा होगा तेरे जीवन में, ऐसा कहो। Don't say ऐसा मत कहो। whatever will be and still don't say whatever will be, whatever will be, you will be ill always. और ऐसा मत कहो कि जो होगा सो होगा, तो वैसे ही तुम रहोगे। Your child is going astray. तुम्हारा बच्चा भटक रहा है, Go on your knees. घुटने पे जाओ, Fight for God. प्रभु के सामने युद्ध करो। Fight for the children. बच्चों के लिए युद्ध करो, Fight for your child. अपने बच्चे के लिए युद्ध करो, Serve the Lord. प्रभु की सेवा You need to करो। go on your knees. तुम्हें घुटने पर जाना है, Tell the Lord, प्रभु से कहो, Lord, प्रभु, you have said, तूने fight for your children. तुम्हारे बच्चों, मेरे बच्चों के लिए लड़ू मैं, On my knees, मेरे घुटने पे, my son will serve you. मेरा बेटा तेरी सेवा My करेगा, daughter will serve you. मेरी बेटा तेरी सेवा My करेगी, children will serve you. मेरे बच्चे तेरे सेवा And करेंगे। you see, mark my words, what you stood up and spoken, it will come to pass, and you will have inheritance, seeing the blessings to generations. और जो मैं कहता हूं उसे लिख कर रखे, जो भी बातें हैं वो तुम्हारे विरासत को तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों में तुम देखोगे, वो प्रभु की उपासना सेवा Say with me, करते it is हुए। my inheritance. तो ये मेरी विरासत है, I will fight for my inheritance. मेरे विरासत को प्राप्त करने के लिए मैं लड़ूंगा। कहो, Your fight is not against any man in this earthly realm. Your fight is against the spirituality in the principal realms. तो तुम्हारी जो लड़ाई है ओ, वो जो है रबा का ये रता पृथ्वी के बागश। क्षेत्र में नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र में तुम्हारा युद्ध है। Your fight is in the spirit realm. तुम्हारा जो युद्ध चलता है ना वो आत्मिक जगत में Don't चलता fight है। with physical words. अपने मुंह से लड़ाई मत करो लोगों Our से। God is a great and awesome God. तो हमारा परमेश्वर एक महान परम प्रधान ईश्वर Do है। you know why our God is a great and awesome God? क्या आप जानते हो क्यों हमारा प्रभु एक महान ईश्वर है, परम प्रधान ईश्वर है? Because He is the possessor of heaven and earth. क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। He wants us to possess heaven. He wants us to possess earth. वो चाहता है कि हम स्वर्ग को भी अपने अधिकार में लें और पृथ्वी को भी उस पर अधिकार लें। You have to rise up and say, Lord, I'm ready. आपको उठना है और कहना कि प्रभु मैं तैयार हूँ। If you want to serve God, अगर तुम प्रभु की सेवा करना चाहते you हो, need to arise तुम्हें उठना है and you need to experience God's vision in your life. और प्रभु के दर्शन को अपने जीवन में अनुभव करना A है। man with no vision cannot lead an army. एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई दर्शन नहीं, वो कोई भी सेना को नहीं चला सकता। You know, you should look into your vision. What is your inheritance? तो तुम्हारे दर्शन में देखो कि तुम्हारे विरासत के लिए क्या है You need रखा to हुआ है। battle in the spirit for that, to get that inheritance. देखो वो विरासत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें युद्ध करना जरूरी है। You know, अपनी प्रार्थना में The famous footballer जानते हो कि वो फेमस जो फुटबॉलर था, want his child to become वो क्या footballer. चाहता है कि उसका बच्चा क्या बने? Tendulkar's son फुटबॉल भी खेले। तेंदुलकर का बेटा want to become a वो क्या बनना Cricketer. चाहेगा? क्रिकेटर। even a believer's child. एक विश्वासी बोलो ना का अभी। बच्चा क्या बनना चाहेगा? क्या बनना है? Even a child of a believers must want
to live a believer's life. देखो एक विश्वासी के जो बच्चे हैं उन्होंने भी जरूरत है कि वो भी एक विश्वासी का ही जीवन Or जिए, something else is wrong somewhere else. नहीं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी चल रही है। Hallelujah. You need to pray for your kids. तुम्हें अपने बच्चों के लिए दुआ करना जरूरी है। If you pray in tongues, अगर तुम अन्य भाषा में your बोलोगे children will desire to worship God. तुम्हारे बच्चे प्रभु की आराधना करने की If इच्छा you pray to करेंगे। Jesus, they will pray to Jesus. अगर आप यीशु से प्रार्थना करोगे तो वो भी प्रार्थना करेंगे यीशु के Hallelujah. पास। But I don't want to bring curse to my child. मैं मेरे परिवार को आशीष, मेरे बच्चों के लिए श्राप नहीं देना What is the inheritance the Lord has left us? तो प्रभु ने हमारे लिए कौन सा विरासत रखा है? The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू, Word of promises. वो प्रतिज्ञा And he के said, शब्द। till I come back, you will enjoy the blessings of my heavenly Father. और जब तक मैं वापस नहीं लौट आता तब तक मेरे पिता ने जो तुम्हारे लिए आशीष रखी उसका आनंद तुम You need to उठाओगे। look to इसने कहा। God तुम्हें प्रभु की ओर देखना है, and say, my God is an awesome God. तुम्हें कहना कि मेरा प्रभु बहुत ही औसम प्रभु है And I get my inheritance. और मेरी विरासत को मैं पाऊंगा। 3 kinds of people I spoke here. यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया 3 तरीके के लोग। Say with me, nobles. कहो कि रईस लोग। No, you know what is the meaning of nobles? अभी ये रईस का मतलब जानते हो क्या है? I was working on this. Noble means belonging to a hereditary clan with a higher political and social status. तो ये रईस लोगों के ऊपर मैं एक अध्ययन कर रहा था और ये रईस लोगों का मतलब ये वो है जो अपने मिरासत में पाए हुए चीजें हैं उनके पास है और उनका जो Political and social उनका जो status. नाता है, रिश्ता है, वो सारे पॉलिटिकल या राजनीतिक लोगों के साथ में, रईसों के साथ They are जुड़ा called हुआ है। nobles. उसे कहता है Then I was asking, रईस what लोग। about me, Lord? तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बारे में आप क्या कहते हो? God said, when we are born again प्रभु ने कहा जब तुम्हारा नए सिरे से जन्म in होता Christ है, Jesus, यीशु मसीह में, we are the tribe of Judah. हम यहूदा के गोत्र से हैं। Hallelujah. We are nobles. तो हम हाकिम हैं। Can I hear and say hallelujah? हालेलुया। We have personal morals. तो हमारे कुछ नैतिक जिम्मेदारियां We हैं, have personal qualities. हमारे कुछ ऐसे चरित्र भी है। We have a noble has a birth rank. अभी देखो ये जो हाकिम है उनका एक जन्म से कुछ अधिकार भी है And we can acquire this birth rank. और हमें ये अधिकार हम जन्म से पा सकते हैं। How? कैसे? Jesus died for us on the cross. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। So we are a royal priesthood तो हम एक राजपदधारी याजक हैं and kings in Christ Jesus. और मसीह में हम राजा भी का पद भी है। Hallelujah. Can I hear an amen? कोई का आमेन सुन सकते हैं। The second person is leader. और एक व्यक्ति है जो है लीडर, हाकिम। A leader always commands a group. Leaders means. अभी लीडर का मतलब क्या है? हाकिम का मतलब है वो हमेशा एक ग्रुप को कमांड करता है, अधिकार चलाता है उस पर। Hallelujah. If you want to possess your inheritance, अगर तुम्हारे विरासत को तुम पाना चाहते हो, if you want to be like everyone else in your family, अगर तुम किसी और के समान बनना चाहते हो तुम्हारे I परिवार want to में, give an example. Every plant has a stem and shoot. You got अभी it? एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हर एक झाड़ में डाली और उसके जड़ होते हैं। But a given shoot rises above other shoots. तो अगर एक डाली दूसरे डाली से बड़ी हो जाती है या बढ़ जाती है, It's a leader. वो एक अगवा है। So if you want to be like everyone else in your family, अगर तुम चाहते हो कि तुम दूसरे के समान बनो जो तुम्हारे परिवार में है, then why you need to possess inheritance? तो तुम्हें मिरासत की जरूरत क्यों है? But God makes you separate from others. लेकिन प्रभु तुमसे, लोगों से तुम्हें अलग प्रभु ने And बनाया He है increases you, makes you higher. और वो तुम्हें बढ़ाते और ऊंचा भी करते हैं। You don't want to walk like the rest. तो दूसरे In your लोगों के family. जैसे तुम नहीं चलना चाहोगे तुम्हारे परिवार Because में, your God is an awesome God. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। Hallelujah. Your shoot grows. तो तुम्हारा जो जड़ है वो बढ़ता जाएगा Hallelujah. Your shoot rises above other shoots. और तुम्हारा जड़ जो है दूसरों से भी अधिक बढ़ता You should जाएगा। rise up in your worship. तुम्हारे आराधना में तुम्हें ऊंचा You उठना should है। rise up in giving to God. प्रभु को देने में भी तुम्हें ऊंचा You need उठना to है। arise and give thanks to the Lord in everything more than others. दूसरों से भी अधिक तुम्हें ज्यादा प्रभु की प्रशंसा, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। You know Prime Minister, how many of you know Prime Minister? Prime Minister means प्रधानमंत्री का मतलब है he's a prime leader. यानी वो एक प्रधान अगुवा है या नेतृत्व है।
God wants to make you a prime leader in your lifetime. तो प्रभु चाहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम एक प्रधान व्यक्ति बनो। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.